हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर की क्लास करेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्पीड किसमें नापी जाती है? जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की स्पीड किसमें किसमें नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड नापी जाती है वो मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है? जो कंप्यूटर है हमारा, उसकी द्वितीयक मेमोरी जिसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी हमारी टू टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। तो कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर की जो द्वितीयक मेमोरी होती है ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है और भौतिक रूप से या आंकड़ों और बैकअप में प्रीत होती है। यह आकार में कुछ बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी बहुत ही मंद होती है। हार्ड डिस्क जैसे सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे एग्जांपल में हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ड्राइव हमारा हो गया और फ्लैश ड्राइव हो गया, ये सभी हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन होता है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करके कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों को उचित व सफल प्रयोग में सुनिश्चित करता है। जो वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करके उसको उचित रूप से सुनिश्चित करता है। आगे पढ़ेंगे नोटपैड क्या होता है। नोटपैड एक हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें आप लोग काम करते हो, तो नोटपैड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नोटपैड होता क्या है। नोटपैड एक मेनू पर आधारित प्रोग्राम होता है। बताया गया है कि नोटपैड हमारा जो है एक प्रकार का प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल विस्तारित रूप से इसका नाम टीएक्सटी होता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नोटपैड प्रोग्राम होता है उसका जो फाइल सेव होता है उसका टीएक्सटी रूप क्या होता है? तो डॉट टीएक्सटी होता है। क्या होता है? टीएक्सटी होता है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर पर स्क्रीन प्रोग्राम की विंडो प्रदर्शित होती है। जब इस प्रोग्राम को आप लोग चलाते हो तो क्या होता है? स्क्रीन में विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेनू बार पर सबसे पहला मेनू फाइल होता है। जो नोटपैड ओपन होता है, प्रोग्राम ओपन होता है, तो इसके सबसे पहले भी होता है फाइल मेनू ओपन होता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइकन्स क्या है? आइकन्स क्या है? विंडोज डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स व्यक्त होते हैं उन्हें दर्शाने के लिए आइकन्स का प्रयोग करते हैं। अपनी भाषा में हम लोग आपको बता दें कि आइकन्स क्या होता है। जो आप लोग कोई प्रोग्राम में काम करते हो और काम करने के बाद उसे जिस फोल्डर में सेव करते हो और जो फोल्डर होता है उसको आप लोग क्या करते हो? उसका एप्लीकेशन चेंज कर देते हो, उसका लोगो चेंज कर देते हो और जो लोगो चेंज किया होता है वही हमारा क्या होता है? कंप्यूटर का डेस्कटॉप का आइकन्स कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माई नेटवर्क प्लेस क्या होता है? माई नेटवर्क प्लेसेस क्या है? माई नेटवर्क प्लेस नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स तथा फाइलें देखी जाती हैं। जो नेटवर्क होते हैं इसके द्वारा क्या होता है? फोल्डर्स और फाइलें देखी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। जो एमएस वर्ड है एक प्रकार का, एमएस ऑफिस का क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है और इससे क्या किया जाता है? वर्ड जो होते हैं वर्डों की प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है इसमें कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर आदि का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क के हमारे क्या प्रकार हैं? हब हो गया, तार हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, ये सभी हमारे क्या नेटवर्क के उपकरण हैं। आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर क्या है? इससे पहले यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। वेब ब्राउजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेब ब्राउजर होता क्या है? वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट या मुख्यतः वर्ल्ड वाइड पर सूचनाएं खोलता है एवं वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। जो वेब ब्राउजर होता है एक प्रकार का क्या होता है?
प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट के द्वारा सूचनाओं को क्या करता है, उपलब्ध कराता है और अनेक प्रकार की चीजों को प्रदर्शित कर देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीओ का पूरा नाम क्या है? जो आईपीओ है इसका पूरा नाम क्या है? तो आईपीओ का पूरा नाम फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट सर्किल। याद रखेंगे, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट सर्किल। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? ये भी इंटरनेट का एक प्रकार का क्या है, इंटरनेट का एक प्रकार का पार्ट है। वैन जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। याद रखेंगे, वैन का कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैन का फॉर्म क्या आता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन एक प्रकार का संपूर्ण देश में विश्व के समस्त कोनों में फैला होता है। जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये पूरे देश एवं विश्व के समस्त कोने में क्या होता है, फैला हुआ होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रिंटर हमारा किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट के माध्यम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और इनपुट डिवाइस क्या है। तो हमने पिछली क्लास, यदि आप लोग सभी क्लासें देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, मुद्रण की क्रिया क्या होती है, शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्राप्त मुद्रित होती है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें क्या होता है, मुद्रण की क्रिया शांत होती है और लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण होता है। और प्रिंटर्स में एक बार ही एक ही प्रति मुद्रित होती है, प्राप्त होती है, प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे सॉफ्टवेयर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोग पिछली क्लासें देखिए तो आप लोगों को पता होगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। क्वेश्चन हुए और वही क्वेश्चन कराए गए हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने में या उसके विभिन्न भागों को देखभाल करने तथा उसकी समस्त क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है, ये एक प्रकार का कंप्यूटर को चलाने या उसको नियंत्रित करने या फिर देखभाल करने के लिए क्या होता है, उपयोग में लिए जाने वाले बनाए जाते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे फैक्स क्या है? फैक्स किसे कहते हैं? ये प्रिंटर का ही एक रूप है फैक्स, जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है। फैक्स को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैक्सिमिली से बना है। किस शब्द से बना है? फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैक्सिमिली शब्द से बना है। फैक्स का अर्थ बनाना होता है। जो फैक्स का अर्थ होता है, क्या होता है, बनाना होता है, तथा सिमिली का अर्थ होता है उसी के समान। जो फैक्स का अर्थ होता है बनाना और सिमिली का अर्थ होता है उसी के समान। अर्थात अपने शब्दों में कह सकते हैं, अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध होती जाती है, उसे क्या कहते हैं? फैक्स कहते हैं। फैक्स की परिभाषा भी पूछी जाए तो क्या बताओगे आप लोग कि फैक्स जो होता है उस मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है? फैक्स कहलाता है। और ये याद रखेंगे, फैक्स जो अंग्रेजी भाषा का है, फैक्सिमिली शब्द से बना है और फैक्स का अर्थ होता है बनाना और सिमिली का अर्थ होता है उसी के समान बनाना। आगे पढ़ते हैं, इंटरनेट क्या होता है? आप सभी लोगों को पता होगा इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट के जनक यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? इंटरनेट के जनक होते हैं विंड सर्कल। याद रखोगे, इंटरनेट के जनक क्या होते हैं? विंड सर्कल। इंटरनेट के जनक विंड सर्कल। तो इंटरनेट क्या है? यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में क्या करती है? जोड़ती है या कनेक्ट करती है। इंटरनेट क्या है? एक प्रकार की नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को क्या करते हैं? आपस में कनेक्ट कर देती है। यही इंटरनेट कहलाता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? ये इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है एक प्रकार का क्या होता है? सर्च इंजन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? तो विंडोज मीडिया प्लेयर होती है, उसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो विंडोज मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो और एक स्वरूप संगणक
संचिकाएं देखने या सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है, जो विशेषकर विंडोज 8 के लिए बना है। जो विंडोज मीडिया प्लेयर है ये एक प्रकार का क्या है, मल्टीमीडिया के रूप में फिल्म देखने, ये वीडियो देखने या सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। यही विंडोज मीडिया प्लेयर है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। जो ट्विटर हमारा होता है, ट्विटर एक प्रकार का क्या है, सोशल मीडिया है। ट्विटर के माध्यम से हमें शिक्षा के बारे में समझाना है। तो ट्विटर सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत प्रचलित सेवा है। इसके द्वारा भी आजकल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग तथा उससे संबद्ध अधिकारी अपने ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व तथा उससे जुड़े हुए तथ्यों पर संदेश देते रहते हैं, जिन्हें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति बहुत ही आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जो ट्विटर हमारा होता है एक प्रकार का क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग होता है। जो सोशल मीडिया आप बताते हो, सोशल मीडिया का एक क्या है, एक प्रकार का बहुचलित सेवा है। और इसके माध्यम से क्या होता है, शिक्षा के प्रसार प्रसार में प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होते हैं अपना अकाउंट बना लेते हैं और उसमें जो संदेश देना होता है शिक्षा से संबंधित वो ट्वीट कर देते हैं और सभी लोग उसको पढ़ते हैं और उसको पालन करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। जो सॉफ्टवेयर है इंटरनेट के बारे में समझाना है। तो किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट हेतु उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक है। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग मोबाइल लिए होते हो, मोबाइल चलाते हो, तो कभी कभी आपको जैसे अपडेट ना करो तो बहुत कभी कभी मैसेज आ जाता है कि मोबाइल को अपडेट कर लीजिए, नहीं ऐप कोई नहीं चलने लगता। तो यही इसी प्रकार कंप्यूटर होता है, उसको सॉफ्टवेयर होता है, उसको क्या करना, कंप्यूटर सिस्टम को अपडेट करना होता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने हेतु सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वही ओपन स्क्रीन पर उसको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होता है। उसे क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर इंटरनेट माध्यम से क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। जैसे आप लोगों का यूट्यूब जैसे अपडेट मांग रहा है तो आपका यूट्यूब नहीं चला करता, कभी कभी जब अपडेट में आ जाता है तो उसको पहले अपडेट करने के लिए क्या किया जाता है, अपडेट का ऑप्शन आ जाता है, उसमें क्लिक करना होता है। लेकिन आपके पास इंटरनेट उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। MS पावर पॉइंट तो एक ऐसा प्रोग्राम है, तो MS पावर पॉइंट जिसको PPT बोलते हो, तो MS पावर पॉइंट एक प्रकार का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। क्या होता है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, बहुत सारे प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। वर्कशीट पैकेज क्या है। वर्कशीट पैकेज क्या है, इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं एवं आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकीकृत करने में किया जाता है। जो वर्कशीट पैकेज होता है, यदि आप लोग कहीं भी किसी भी कंपनी में भी काम करोगे, सबसे ज्यादा हमें MS एक्सेल में काम करने को मिलेगा। किसमें मिलेगा, MS एक्सेल में काम करने को मिलेगा। और MS एक्सेल का ही एक रूप वर्कशीट होता है। क्या होता है, वर्कशीट होता है। MS एक्सेल का भी एक रूप होता है वर्कशीट। जो वर्कशीट हमारा प्रोग्राम एक्सेल ओपन होता है उसमें 3 सीटें उपलब्ध होती हैं, जिसे वर्कशीट बोलते हैं। और इससे 3 सीटों के अतिरिक्त भी हम कई सारी सीटें ला सकते हैं। एक वर्कबुक में 255 सीटें ला सकते हैं। कितनी सीटें ला सकते हैं, 255 सीटें ला सकते हैं। और MS एक्सेल में एक सीट में 10,48,576 कितने क्या होते हैं, 548 कॉलम रो होते हैं। 10,48,576 क्या होते हैं, रो होते हैं। और 16,384 कॉलम होते हैं एक वर्कबुक में। एक सीट में कितनी होती हैं, जो 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। यदि आप लोग एक ही सीट में काम करते हो तो साल भर में एक सीट नहीं भर सकते हो। इतनी बड़ी हमारी एक्सेल की एक सीट होती है। और इसमें एक बुक में 255 सीटें ला सकते हो। समझिए कितना बड़ा एक्सेल होता है। इसमें आप लोग काम करोगे तो सालों काम नहीं कर पाओगे, सालों काम करोगे फिर भी एक सीट नहीं भर पाओगे। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल विंडो को प्रयुक्त कमांड कौन कौन सी है। जो एमएस एक्सेल है विंडो में प्रयुक्त कमांड कौन सी है। तो इसमें टाइटल बार होता है, टाइटल टैब होता है, स्क्रॉल बार होता है, प्रोग्राम विंडो होता है, कंट्रोल होता है, नेम बॉक्स होता है, जूम स्लाइडर होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। अब टूल बार इसके ये क्या है, जब एक्सेल ओपन करते हैं ये हमारे टैब ऊपर ओपन होते हैं, इनके माध्यम से जानकारी मिलती है कि टाइटल बार में क्या होता है, फाइल टाइप में क्या होता है, स्क्रॉल बार में क्या होता है, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल से क्या होता है, नेम बॉक्स में क्या होता है। नेम बॉक्स का मतलब होता है जैसे एक ये सेल होती है हमारी और रो और कॉलम से मिलकर हमारा सेल बनता है, और सेल में कुछ भी लिखोगे या कहीं भी किसी भी सेल में पहुंचेंगे तो वहां पर एक हमारा नेम बॉक्स होगा, नेम बॉक्स में जिस सेल में पहुंचोगे उसका पता मिल जाता है, तो वही हमारा नेम बॉक्स होता है। जूम स्लाइडर होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, ये हमारे एमएस एक्सेल के क्या होते हैं, कमांड होते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं। इससे में आप यदि आप काम करोगे तो इसकी उपयोगिताएं क्या होती हैं, इसकी उपयोगिताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एमएस एक्सेल के प्रमुख उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला उपयोग है हमारा संयुक्त कार्यों को संचालन करने में। एक्सेल में क्या होता है, बहुत सारे कार्यों को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है या काम किया जाता है। चार्ट बना सकते हैं इसमें, एमएस एक्सेल में चार्ट भी बना सकते हैं, संख्यात्मक गणना भी कर सकते हैं, या फिर सूचियों को क्या कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। ये बहुत सारे काम होते हैं, आंकड़ों को संग्रह कर सकते हो, ये किसी का डाटा हम संग्रह कर सकते हैं, या फिर रिजल्ट रिजल्ट किसी का बनाना है वो भी बना सकते हैं। ये सभी हमारे क्या होते हैं, एक्सेल में काम किए जाते हैं, इनके उपयोग होता है। आगे पढ़ते हैं, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है। जो कंप्यूटर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये कंप्यूटर किसका किस सिद्धांत पर लागू होता है, जो कंप्यूटर होता है किस सिद्धांत पर लागू होता है। तो ये एनालिटिकल इंजन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, एनालिटिकल इंजन पर लागू होता है। याद रखेंगे, जो कंप्यूटर का सिद्धांत लागू होता है एनालिटिकल इंजन पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनपुट डिवाइस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ये पिछली क्लास में हम लोग देखिए तो आप लोगों को पता होगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, कंप्यूटर में आंकड़ों एवं निर्देश प्रिंट करने को इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के आंकड़े एवं निर्देश को ट्विस्ट करने के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जांपल यदि हम लोगों आपको बता दें तो इनपुट डिवाइस के एग्जांपल जैसे हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो याद रखेंगे, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हमारे इनपुट डिवाइस है। तो आप लोग कमेंट करिए कि ये क्लास कैसी लगी, और क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।